आप सबका एक बार फिर से एग्री कैपिटल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त ईश्वर चौधरी आप सबका एक बार अपने जो सेकंड सेमेस्टर का कोर्स है लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट, उस कोर्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं कि इसमें कितने क्रेडिट का कोर्स है, क्या सिलेबस है और सिलेबस को कहां से पढ़ें। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप अपनी पढ़ाई को अभी से स्टडी कंटिन्यू जारी रखोगे तो आपको जो प्री पीजी का एग्ज़ाम होता है, आईसीआर पीजी होता है, एमसीआर पीजी या अपने स्टेट का कोई भी पीजी का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि आपको पता है कि दोस्तों जो आप बीएससी एग्रीकल्चर में जो पढ़ते हो ना, वही आपके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको बात कर देता हूँ कि कोर्स आपका जो कोर्स का टाइटल है लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट, आपका 2 क्रेडिट का है। 1 क्रेडिट की थ्योरी है और 1 क्रेडिट का आपका प्रैक्टिकल होने वाला है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अपन इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है। प्रोवाइड बेसिक नॉलेज टू द स्टूडेंट अबाउट साइंटिफिक लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री रेयरिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि अपने को थोड़ा बहुत स्टूडेंट को एक जानकारी होनी चाहिए वैज्ञानिक तरीके से लाइव स्टॉक और पोल्ट्री का पालन करते हैं, जो भी विद्या अपनाते हैं उनका एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट थ्रू लाइव स्टॉक पोल्ट्री एंड एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, यानी कि आप इस जो पोल्ट्री एंड लाइव स्टॉक है इसके थ्रू आप एंटरप्रेन्योरशिप बन सकते हो ना, अपना खुद का एंटरप्रेन्योर स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बारे में भी अपन इस लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट सेक्टर से जान सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में अपन थ्योरी के सिलेबस की बात करते हैं तो सबसे पहला आपको पता है रोल ऑफ लाइव स्टॉक इन नेशनल इकोनॉमी, यानी कि लाइव स्टॉक का आपका क्या योगदान है देश की इकोनॉमी के अंदर, कितना कंट्रीब्यूशन देती है ये लाइव स्टॉक इकोनॉमी के अंदर, वो पढ़ना है अपने को। डिफरेंट कौन सा स्टेट कितना देता है, ठीक, वो सारी स्टडी अपन को इस जो कोर्स है इसके अंदर पढ़ने को देखने को मिलेगी। उसके बाद में रिप्रोडक्शन इन फार्म एनिमल्स एंड पोल्ट्री, उसके बाद में रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, कौन सी विधि होती है, कितने डेज का होता है, ये पूरा का पूरा इसका एनिमल्स एंड पोल्ट्री होता है। जो भी फार्म एनिमल्स है, गोट हो गया, सीप हो गया, काऊ होगी, बफेलो होगी, सारे जो भी फार्म एनिमल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में पोल्ट्री होगी उसमें पढ़ेंगे। उसके बाद में हाउसिंग प्रिंसिपल, यानी कि इनका जो हाउसिंग यानी कि घर है होता है, उनका आवास होता है, उसके क्या प्रिंसिपल है। उसके अंदर स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर डिफरेंट स्पीसीज ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री, यानी कि जो उसका हाउस आवास बनाते हैं उसमें कितना स्पेस रिक्वायर होती है। ठीक है। लाइव स्टॉक और पोल्ट्री दोनों के लिए डिफरेंट स्पीसीज, जैसे आपको पता है कोई भेड़ की अलग अलग नस्लों के लिए अलग रखते हैं, गाय की अलग अलग नस्लों के लिए अलग अलग रखते हैं, वही अपने को इस चैप्टर के अंदर और इस कोर्स के अंदर स्टडी करने को मिलेगा। अच्छे से पढ़ाई करना ताकि साइंटिफिक तरीके से आप फ्यूचर में आप भी अपना एंटरप्रेन्योर स्टार्ट कर सको। उसके बाद में मैनेजमेंट ऑफ काउल्स, ग्रोविंग, हिपर्स एंड मिल्स एनिमल्स, इनका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। जैसे कोई गाय अपना बच्चा देती है, भैंस अपना बच्चा देती है, ठीक है, और मिल्स एनिमल्स जो भी अपने बच्चे देते हैं या बकरी अपना बच्चा देती है, तो उसके बाद में उनका किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाए ताकि अपने को अच्छा प्रोडक्शन मिल सके, वो भी अपने इस चैप्टर में इस कोर्स में पढ़ेंगे। मैनेजमेंट ऑफ सीप, गोट एंड स्वाइन, यानी कि आप किस किस का मैनेजमेंट पढ़ोगे, बकरी का, भेड़ का और गोट का और स्वाइन का। इंक्यूबेशन, हैसिंग एंड ब्रूडिंग, इंक्यूबेशन के बारे में भी अपने इस चैप्टर में बात करेंगे। हैसिंग क्या होता है उसके बारे में भी बात करेंगे, ब्रूडिंग क्या होती है वो भी बात करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ ग्रोवर्स एंड लेयर्स, ग्रोवर्स और लेयर्स, अंडे देने वाली मुर्गी और मांस देने वाली मुर्गी, मांस के लिए वो मुर्गियाँ प्रॉपर पाली जाती है, रेयरिंग की जाती है, और एक अंडे के लिए की जाती है, उनके बारे में भी अपन स्टडी करेंगे। इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडियन एंड एक्जोटिक ब्रीड ऑफ कैटल, बुफेलो, सीप, गोट, स्वाइन एंड पोल्ट्री, यानी देसी और विदेशी जो भी इनकी कैटल और बुफेलो, सीप, गोट की ब्रीड है उनके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी कहाँ से ब्रीड आई है, उन ब्रीड की क्या क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फीड स्टब्स, यानी कि इनके फीड स्टब का क्या क्या क्लासिफिकेशन है उसके बारे में भी अपन पढ़ाई करेंगे, उसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। मैं आपको चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तब बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। उसके बाद में प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फीड, फीड के क्या प्रिंसिपल है वो भी अपन जानेंगे। न्यूट्रेंट्स एंड दियर फंक्शन, उसके क्या न्यूट्रेंट, कौन कौन से न्यूट्रेंट देते हैं, उनके क्या क्या कार्य है, वो भी अपन जब चैप्टर डिटेल से स्टडी करेंगे तब बात करेंगे। लेकिन आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए कि अपने कोर्स में क्या है, पढ़ने से पहले ये चीज़ अपने को जरूर ध्यान में होनी चाहिए। फीड इंग्रेडिएंट्स फॉर रेशन, लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री,
फीड सप्लीमेंट्स एंड फील्ड एडिटिव्स। एडिटिव्स मतलब जो शॉर्ट मात्रा में पशु को कभी कभी होता है ना कि सडनली बुखार आ जाता है, अपन टैबलेट देते हैं, वो फीड स्टब्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। फीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री डिजीज, कौन कौन से डिजीज लगते हैं वो भी अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में प्रिवेंशन क्या है, इंक्लूडिंग वैक्सीनेशन शेड्यूल क्या है, अब मतलब कोई डिजीज यार लग गया है तो उससे किस तरीके से प्रिवेंशन करेंगे। उसके बाद में किस वक्त में कौन सी वैक्सीनेशन लगानी है, वैक्सीनेशन का टाइम क्या है वो भी अपन पढ़ेंगे। कंट्रोल ऑफ इम्पोर्टेंट डिजीज ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री, उस डिजीज़ का अपन किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये अपना पूरा थ्योरी का सिलेबस है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से अपना ये जो अपना कोर्स है अच्छे से करेंगे। कभी भी कोई भी एग्जाम में अपना क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, एग्री कैपिटल का अपना कोर्स चल रहा है 499 में, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम सेपरेट बेस है। यदि जिसको ज्वाइन करना है तो आज ही संगम बेस में आप इनरोल कर देवे। बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बहुत डिटेल से समझाऊंगा। आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो वहाँ कोई भी क्वेश्चन गलत होने के तो 1% भी चांस नहीं है। उसके बाद में आपका प्रैक्टिकल का है, तो प्रैक्टिकल के अंदर भी सेम का सेम यही है, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। डिफरेंट जो भी किस तरीके से इनका मेथड क्या है, जैसे आपका इसके बॉडी के कौन से एक्सटर्नल पार्ट्स हैं इनके बारे में बताएंगे। क्योंकि आजकल जो भी जिन्होंने नहीं देखा है बकरी भेड़ गाय भैंस, तो उनको क्या पता, उनको बताएंगे अपन अच्छे से विथ डायग्राम के साथ में कि इस पार्ट को क्या कहते हैं, भैंस के जो इस पार्ट को क्या कहता है, जो भी डायग्राम के अंदर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें अच्छे से बताऊंगा। उसके बाद में हैंडलिंग एंड रिस्ट्रेनिंग ऑफ लाइव स्टॉक, आइडेंटिफिकेशन मेथड ऑफ फार्म एनिमल्स, कैसे आप पहचान करोगे, विजिट टू IDF और IF टू स्टडी ब्रीड्स ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री, डेली रूटीन फार्म ऑपरेशंस एंड रिकॉर्ड्स, जजिंग ऑफ केटल बफेलो एंड पोल्ट्री, कलिंग ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री, क्लीनिंग प्लानिंग हाउसिंग, डिफरेंट मतलब इसमें डिफरेंट मिल्क किस तरीके से क्लीन करते हैं, मिल्किंग मेथड्स क्या है, डिबिकिंग क्या है, डस्टिंग क्या है, वैक्सीनेशन क्या है, जो भी डिफरेंट अपने इसके अंदर क्या क्या मेथड है उनका पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बुक्स भी दे रखी है, आप बुक से पढ़ना चाहो तो बुक भी दे रखी है। टेक्स्ट बुक ऑफ एनिमल हस्बेंड्री बाई GC बनर्जी की है, इसको आप ला सकते हो, लाइब्रेरी में मिल सकती है आपकी यूनिवर्सिटी में। और बाकी जिन भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है, आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी है, मैं आपको पूरे नोट्स लिखवाऊंगा भी, और प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जिनको भी नीड है एग्री कैपिटल के संगम बेस में आज ही इनरोल कर सकते हो, आपके लिए बहुत बेहतरीन ऑफर चल रहा है। और जिन भी यूनिवर्सिटी में सेकंड सेमेस्टर का कोर्स स्टार्ट हो चुका है, डेफिनेटली आज से पढ़ाई स्टार्ट कर लीजिए। अपने को 1 नाइट फाइट एग्जाम नहीं करना है, सीरियसली पढ़ाई स्टार्ट करनी है। ठीक है, बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में दबा के शेयर कर लीजिए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को पता चले कि अपने सेकंड सेमेस्टर में क्या कोर्स है और लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये हर एक स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहिए एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।